आज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 8 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ़ंड बेसिकली एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है और ये फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। कंजम्पशन एक ऐसी थीम है जिसके अंदर पास्ट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है और फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही इनकी ज़रूरतों में भी परिवर्तन आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मोबाइल फ़ोन है। जहां लोग पहले कीपैड वाले फ़ोन से ही अपना काम चला लेते थे और अपने बातचीत के लिए इसे रखते थे। वहीं अगर आज की बात करें तो आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बदलती जा रही हैं और उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। वहीं कंजम्पशन में अगर अदर सेक्टरों की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़े सेक्टरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ रहा है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें चेंज हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के आइटम भी बढ़ते जा रहे हैं। जहां आप देखेंगे कि अगर पहले एक घर के अंदर एक टीवी हुआ करता था तो आज एक घर के अंदर आपको 4 से 5 टीवी मिल जाएंगे, यानी कि जितने कमरे होंगे आपको लगभग उतने टीवी मिल जाएंगे। और उसी हिसाब से पहले फ़ोन भी लोगों के पास एक या दो हुआ करते थे और आज की डेट में जितने आदमी हैं आपको उनसे एक्सेस ही फ़ोन उनके घर में मिलेंगे। यानी अगर एक परिवार के अंदर आज की डेट में 4 से 5 लोग हैं तो उनके अंदर उनके घर में आपको 6 से 7 फ़ोन मिल जाएंगे। वहीं अगर देखें तो पहले जहां टीवी आपके अलग टाइप के होते थे और आज की डेट में आपके टीवी अलग टाइप के होते थे। पहले जहां कूलर पंखे से लोग अपना काम चला लेते थे, वहां अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो हर एक घर के अंदर आपको एसी मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल और लोगों की इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है उस तरीके से उनकी कंजम्पशन साइकिल भी बढ़ती जा रही है। जिसका अभी सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ही दिवाली गई है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा कंजम्पशन आइटमों के ऊपर परचेज़ किया गया और इतनी ज़्यादा सेल हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लोगों की इनकम और लाइफस्टाइल दोनों ही बढ़ रही हैं। इस वजह से वह इस सेक्टर के ऊपर और अपनी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना खर्चा कर रहे हैं। बात करें फ्यूचर में कंजम्पशन सेक्टर की ग्रोथ की तो इसके अंदर बहुत बड़ी संभावना है। जहां रूरल एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो 2025 में यह $100 बिलियन तक होने की उम्मीद है। वहीं इंडियन फूड सर्विसेज की बात करें तो यह 2029 में $125 बिलियन की पूरी संभावना है। वहीं इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट की बात करें तो 2025 तक यह $2.6 बिलियन की होने की पूरी संभावना है। वहीं स्मार्टफ़ोन की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली बन जाएगा 2032 तक, जो कि $90 बिलियन के होने की पूरी उम्मीद है। वहीं टू व्हीलर सेक्टर के अंदर तो देखें तो इंडियन लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबली टू व्हीलर सेक्टर के अंदर। वहीं कंजम्पशन इंडेक्स के पास्ट रिटर्न को देखें तो इसने पिछले एक साल के अंदर 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में हम निफ्टी 500 इंडेक्स को देखते हैं तो इसने पिछले एक साल में 40% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 7 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं 10 सालों के अंदर इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्हें निफ्टी 500 के आसपास या इससे अच्छा ही रिटर्न दिया है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसके अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की वेटेज 13.7% की है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट की वेटेज 22.4% की है, कंज्यूमर सर्विसेज की वेटेज 15.1% की है, कंज्यूमर ड्यूरेबल की वेटेज 10.1% की है, टेलीकम्युनिकेशन की वेटेज 9.8% की है, हेल्थ केयर की वेटेज 4.1% की है, पावर की 3.9% की वेटेज है, सर्विसेज की 2.3% की वेटेज है और रियल्टी की 1.6% की वेटेज है। वहीं टॉप 10 कंपनियों की अगर वेटेज देखें इसके अंदर तो आईटीसी की इसके अंदर 60% की वेटेज है, भारती एयरटेल की 16% की वेटेज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की 10% की वेटेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की 9% की वेटेज है, मारुति सुजुकी की 8% की वेटेज है, जोमेटो की 6% की वेटेज है, ट्रेंड की 3% की वेटेज है, टाइटन की 2% की वेटेज है और एशियन पेंट और बजाज की 1% की वेटेज है।
बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, यानी इसके अंदर आपका हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी वर्क करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं और एडिशनल परचेज 100 रुपये से कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 3 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं अगर आप 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड एप्लीकेबल रहेगा। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर निमेश, मिस्टर सौरभ गुप्ता और मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा फंड मैनेज किया जाना है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस फंड के अंदर आप 8 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इसके अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होगा अगर आप उसको 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। पर यह टैक्स भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा, और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से कम है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इनोवेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना किसी भी सब सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वहीं अगर लगातार नए नए इनोवेशन होते रहते हैं तो सब सेक्टर के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है और उस सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होती है। चाहे स्पेस सेक्टर हो या आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या कोई कॉमर्स सेक्टर हो, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो या जेनरिक मेडिसिन का सेक्टर हो, जब तक इसके अंदर कोई नया इनोवेशन नहीं होगा इन सेक्टरों के अंदर ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पर जैसे जैसे नए इनोवेशन होते रहते हैं तो इन सब सेक्टरों के अंदर ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और उनके अंदर अर्निंग बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनोवेशन का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण आधार कार्ड है, जहां पर एक आधार कार्ड के नंबर के थ्रू ही हम किसी भी बंदे की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और हम उसका किसी भी तरीके का अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में उपयोग करना हो या किसी भी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसकी केवाईसी करनी हो तो बड़ी ईजिली कर सकते हैं। वहीं दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है। आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेमेंट सिस्टम यही यूज़ किया जाता है और पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत ही इजी और सहूलियत प्रदान करता है, और नॉर्मल कोई भी बंदा इजीली अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही इजीली कर सकता है। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इन सेक्टरों के अंदर इनोवेशन हुई है, जिससे ये सारी सर्विसेज ईजी हो पाई हैं। इनोवेशन के कारण ही अलग अलग सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी बदलाव हुए, चाहे वे प्रोडक्ट से जुड़े सेक्टर हों या सर्विसेज से जुड़े सेक्टर हों। वहीं अलग अलग कंपनियों के बिजनेस मॉडल के अंदर भी इनोवेशन के कारण ही बदलाव हुए हैं, जिससे दिनचर्या में सहूलियत हुई है और आगे भी इसके अंदर लगातार ग्रोथ होने की संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह टाटा इंडिया इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड बेसिकली एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी वर्क करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके फंड
फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर मेहता और मिस्टर कपिल जी के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाना है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को 12 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 20% का रहने वाला है। और वहीं अगर आप अपने अमाउंट को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी बेनिफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, पर यह भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा। और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।